हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वर्ड में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी मिलेंगे और साथ में हम ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम आज वर्ड बाय वर्ड आपको मीनिंग यानी कि मैं बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। रामूज रामूज प्लान। यहाँ पे रामूज है यानी कि अपोस्ट्रोफी एस है, जो कि का के की का मतलब देता है। तो रामू का प्लान, प्लान का मतलब होता है मंसूबा या योजना। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। रामू वाज अ पुअर फार्मर। रामू वाज था अ पुअर यानी कि गरीब, फार्मर यानी कि किसान। फार्मर कहते हैं किसान को। तो इसका क्या मतलब हुआ? रामू वाज आ पुअर फार्मर। रामू एक गरीब किसान था। वन डे, एक दिन, ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था। यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया गया है वॉज के साथ वर्ब की, यानी कि फोर्थ फॉर्म है। तो वो जा रहा था टू द सिटी, शहर, टू बाई, खरीदने के लिए, एन ऑक्सन, ऑक्सन कहते हैं बैल को। तो इसका क्या मतलब हुआ? वन डे ही वॉज गोइंग टू द सिटी टू बाई एन ऑक्सन। एक दिन वो शहर एक बैल खरीदने के लिए जा रहा था। एज, जैसे ही। एज का मतलब होता है चूंकि या जैसे। ही वॉज पासिंग थ्रू, पास थ्रू का मतलब होता है में से होकर गुजरना। तो यहाँ पे जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे भी। तो ही वॉज पासिंग थ्रू, तो वो गुजर रहा था अ फॉरेस्ट यानी कि जंगल से। तो वो जंगल में से गुजर रहा था। थ्री डॉकेट्स ब्लॉक्ड हिज वे। थ्री डॉकेट्स, डकेट कहते हैं डाकुओं को। तो तीन डाकुओं ने ब्लॉक्ड, ब्लॉक का मतलब होता है रोक लेना। तो उन्होंने रोक लिया हिज वे, उसका रास्ता। दे वांटेड टू रोब हिम। दे वांटेड, वो चाहते थे। वांट का मतलब होता है चाहना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। तो वो चाहते थे टू रोब। रोब का मतलब होता है लूटना। तो वो उसे, हिम यानी कि उसे, तो वो उसे लूटना चाहते थे। दे टुक, टेक का मतलब होता है लेना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है टुक। तो उन्होंने ले ली ऑल हिज मनी, यानी कि उसका सारी जो रकम थी, सारा जो पैसा था वो ले लिया। दिन, फिर, दे ट्राइड टू किल हिम। दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू किल हिम, उसे मारने की। फिर उसने क्या किया? उन्होंने उसे मारने की कोशिश की। बट रामू वाज क्लेवर। बट लेकिन रामू वाज क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है होशियार। तो रामू होशियार था। ही मेड अ प्लान। मेक अ प्लान का मतलब होता है कोई मंसूबा या योजना बनाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है मेड। तो उसने बनाया अ प्लान यानी कि एक योजना बनाई। इन हिज माइंड, अपने दिमाग में। एंड लॉफ्ड अलाउड। लाफ अलाउ का मतलब होता है जोर से हंसना। तो वो जोर से हंसा। ही सेड, उसने कहा, ट्राई यूर बेस्ट, यानी कि अपनी पूरी कोशिश कर लो। बट लेकिन, यू कांट किल मी, लेकिन यू कांट, तुम नहीं कर सकते। क्या? किल, किल का मतलब होता है मारना, मी मुझे, तो लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते। उसने कहा कि तुम अपनी यानी कि पूरी कोशिश कर लो लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते। एन यानी कि एक एस्ट्रोलॉजर हैज़ टोल्ड मी। तो जो एस्ट्रोलॉजर है यानी कि जो नजोमी है, जोशी है, उसने क्या किया? हैज़ टोल्ड, उसने बताया है मी, मुझे। यहाँ पे जो है हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया। तो उसने मुझे बताया है डैट के थ्री ब्लाइंड मैन। थ्री ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधे। तो तीन अंधे मैन, यहाँ पे MAN होता तो हम कहते एक आदमी को, यहाँ पे MEN है, मैन। तो यानी कि तीन आदमी वेल किल मी, तो मुझे मारेंगे। उसने कहा कि एक एस्ट्रोलॉजर यानी कि एक नजूमी ने मुझे बताया है कि तीन जो अंधे आदमी हैं वो मुझे मारेंगे। बट रामू, द डकेट्स वर फुल, द डकेट्स वर फुलिश। द डकेट्स यानी कि जो डकेट डाकू थे, वर वो थे, फुलिश, फुलिश यानी कि खुद गर्ज। तो डाकू खुद गर्ज थे। ऑल द थ्री डकेट्स कवर्ड देयर आइज विद अ क्लॉथ टू किल हिम।
ऑल द थ्री डकेट्स यानी कि जो तीनों डकेट्स यानी कि डाकू थे, कवर्ड उन्होंने कवर कर लिया यानी कि छुपा लिया, देयर आइज अपनी आंखों को, विद द क्लॉथ कपड़े के साथ, टू किल हिम उसे मारने के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऑल द थ्री डकेट्स कवर्ड देयर आइज विद द क्लॉथ टू किल हिम, यानी कि तीनों डाकुओं ने अपने आंखों को क्या किया, कपड़े के साथ जो है वो कवर कर लिया, ढांप लिया उसे मारने के लिए। प्रीटेंडिंग टू बी ब्लाइंड, प्रीटेंड का मतलब होता है बहाना करना, तो बहाना बनाते हुए, टू बी होने का, ब्लाइंड यानी कि अंधा होने का बहाना करते हुए, यानी कि उन्होंने क्या किया, अपनी आंखों को कपड़े के साथ ढांप लिया उसे मारने के लिए। हेयर यहाँ रामूज प्लान वर्कड, जो रामू का यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस है जो कि काकी का मतलब देता है। जब भी आप नाम किसी नाम के साथ जो है अपोस्ट्रॉफी एस देखे तो इसका मतलब होता है का या की, तो आप समझ जाइएगा। तो रामू का जो प्लान यानी कि जो योजना थी, वर्कड उसने काम कर दिया। एंड ही रैन अवे, रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है रैन अवे, तो वो भाग गया, यानी कि जो रामू चाहता था वो ऐसा ही हो गया और वो वहाँ से क्या हुआ, भाग गया। द डकेट्स रियलाइज्ड दिस, द डकेट यानी कि जो डाकू थे, रियलाइज्ड उन्हें एहसास, रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, तो उन्हें एहसास हुआ, दिस यानी कि इसका, एंड फॉलोड हिम और उसका पीछा किया। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, तो उन्होंने उसका पीछा किया। रामू लेड देम टू द मेन रोड, रामू लेड देम यानी कि वो ले गया, देम उनको, टू द मेन रोड यानी कि मेन रोड की तरफ उन डाकुओं को ले गया। वेयर जहाँ, ही सॉ उसने देखा, सी का मतलब होता है देखना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया सॉ, जहाँ पर उसने देखा अ पुलिस जीप, तो एक पुलिस की जो जीप है उसको देखा। ही स्टॉप द पुलिस, ही स्टॉप उसने रोका, द पुलिस को, एंड टोल्ड देम और उनको बताया, एवरीथिंग सब कुछ, यानी कि उसने जो पुलिस की जीप है उसको रोका और उनको सब बता दिया। सो इसलिए द पुलिस कॉट, तो जो पुलिस है उसने क्या किया, कॉट कैच का मतलब होता है पकड़ना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है कॉट, तो पुलिस ने पकड़ा द डकेट्स डाकुओं को, एंड पुट देम और उनको क्या किया, पुट देम डाल दिया, बिहाइंड यानी कि पीछे, द बार्स यानी कि सलाखों को। तो जो पुलिस थी वो उन्होंने डाकुओं को पकड़ा, उन्हें हवालात में डाल दिया या सलाखों के पीछे डाल दिया। रामू गॉट हिज मनी बैक, रामू था उससे क्या किया, गॉट मिल गई, हिज मनी जो उसकी रकम थी, बैक यानी कि वापस, तो इसका मतलब हुआ रामू गॉट हिज मनी बैक, रामू को जो अपनी रकम है वो वापस मिल गई। एंड अ रिवॉर्ड ऑफ 10,000 रुपीज़, और क्या किया गया, अ रिवॉर्ड एक इनाम, ऑफ 10,000 रुपीज़ 10,000 का इनाम भी दिया गया। विद दैट मनी उस मनी के साथ, ही बॉट, बाई का मतलब होता है खरीदना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है बॉट, तो उसने खरीदा। अ न्यू ऑक्सिंग एक नया बैल खरीदा। अ न्यू कॉट, कॉट का मतलब होता है गाड़ी, तो उसने एक गाड़ी खरीदी। एंड अ न्यू हट और एक हट कहते हैं झोपड़ी को, और एक न्यू यानी कि झोपड़ी खरीदी, तो इसका क्या मतलब हुआ, विद दैट मनी ही बॉट अ न्यू ऑक्सिंग, अ न्यू कॉट एंड अ न्यू हट, उस मनी के साथ उसने एक नया बैल, गाड़ी और झोपड़ी खरीदी। तो ये थी हमारे वीडियो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।